इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया आप तक न्यूज में, जहां खबरें कड़वी है लेकिन सच तो और भी कड़वा होता है। आज की बहस का टॉपिक है वो जो भाजपा की जुबान पर हमेशा चढ़ा रहता है, परिवारवाद। जी हां, फैमिली बिजनेस, जो विपक्ष पर तो तीर चलाते हैं लेकिन घर में घुसते ही फैमिली पैक खोल देते हैं। लोकसभा हो, विधानसभा हो व राज्यसभा, हर चुनाव में भाजपा का नारा परिवारवाद का अंत, लेकिन हकीकत अंदरूनी कमरा खोलिए तो सारे पद प्रतिष्ठा फैमिली लिमिटेड में बटे हुए नजर आते हैं। देश भर के उदाहरण तो गिनाने बैठूं तो रात हो जाएगी, लेकिन चूंकि चुनावी बिगुल महाराष्ट्र में बज रहा है तो चलिए सीधा जलगांव पहुंचते हैं, जहां भाजपा के परिवार विरोधी योद्धा अब अपने ही घर में परिवार समर्थक मोर्चा खोल चुके हैं। और हां, ये कोई अफवाह नहीं है, ये वो हकीकत है जो जनता की चाय पानी की चर्चाओं से निकलकर सड़कों पर गूंज रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलेंगे एक मंत्री के फैमिली एल्बम का राज, और वो भी बिना किसी मैनिपुलेशन के, बस थोड़े से मिर्च मसाले के साथ। आखिरकार पत्रकारिता का मतलब ही तो यही है ना, सच्चाई को इतना स्वादिष्ट बना दीजिए कि जनता स्वाद खुद चख ले। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। महाराष्ट्र के वस्त्र उद्योग मंत्री, उनकी बात, जी हां, वही संजय सावकारे जी, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी रजनी सावकारे को भुसावल नगर अध्यक्ष का पद थमाने का संकल्प तो कब से ले लिया था। अरे भाई, ये तो पहले से ही प्लान था। मंत्री साहब पिछले कई महीनों से मैडम को समाज सेवा के नाम पर घुमाते फिर रहे थे। जनता पूछती तो वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहते, अरे मैडम तो सिर्फ सेवा करेंगी, राजनीति तो उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। वाह, क्या डायलॉग थे। जैसे बॉलीवुड की हीरोइन कहती है कि मैं तो बस गाना गाऊंगी, डांस नहीं करूंगी। लेकिन अब जब वक्त आया तो मैडम की लाइन सबसे पहले लगी, और सिर्फ लाइन ही नहीं लगी, चमत्कार भी हो गया, रिजर्वेशन का खेल हो गया, सब कुछ उनके मन मुताबिक। मंत्री जी तो महीनों से सोच समझ कर बैठे थे, जैसे कोई शतरंज का मास्टर प्लान बना रहे हो। अब भुसावल में रजनी सावकारे बनाम गायत्री भंगाड़े की कड़ी टक्कर की भविष्यवाणियां हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समाज सेवा का रिवार्ड था या फिर परिवारवाद का नया चैप्टर। जनता तो कह रही है कि भाजपा का अंत वाला वादा कब पूरा होगा मंत्री जी। अब आते हैं जनता के दिल से निकलने वाली पहली चर्चा पर, बेवफाई की। दोस्तों, भुसावल में यह जग जाहिर है कि संजय सावकारे साहब, जो आज मंत्री हैं, कभी विधायक संतोष चौधरी के पीए थे। लोग बताते हैं वो दिन याद है, साइकिल पर आया जाया करते थे। जी हजूरी में कोई कमी नहीं थी। फिर सितारे बदले, चौधरी जी की सीट का रिजर्वेशन आ गया। चौधरी साहब ने सोचा अपना आदमी बनेगा तो कंट्रोल मेरे पास रहेगा। मौका दिया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, और बस पीए संजय सावकारे विधायक जी की कुर्सी पर बैठ गए। पहली बार वो जी हजूरी से कुर्सी पर थे। लेकिन बेवफाई का ट्विस्ट आया। कुछ ही समय बाद सावकारे जी ने पुराने मालिक को थर्ड मार दिया, धीरे धीरे कन्नी काट ली। फिर अगले चुनाव में सीधा भाजपा के कद्दावर नेता एकनाथराव खड़से जी की शरण में चले गए। उन्हें भगवान कहने लगे। खड़से जी ने भरोसा जताया, टिकट दिलवाई, विधायक बनाया, खासकर उस इलाके में जहां एक विशिष्ट समाज का जलवा था, खड़से जी का ही। सावकारे जी फिर चमके, और अब फिर वही पुराना खेल। खड़से जी के दिन पलटे, मंत्री पद गया, अहमियत घटी। उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला लिया और अपने शिष्य सावकारे जी से भी साथ चलने के लिए कहा। लेकिन बेवफाई का दूसरा अध्याय। सावकारे जी ने खड़से जी का भी हाथ छोड़ दिया, कन्नी काट ली, और सीधे पहुंचे खड़से जी के कट्टर विरोधक भाजपा के उभरते हुए सितारे गिरीश महाजन के पास। उन्होंने अपना उसे नया गुरु मान लिया। दोस्तों, जनता तो साफ कह रही है कि क्या ऐसे बेवफाई के चैंपियन पर भरोसा करें। विधायकी तो भाजपा की क्रेडिट पर जीती, लेकिन अब पत्नी को नगर अध्यक्ष बनाने का मौका। पुरानी बेवफाई भूल जाएं,
ये सवाल सड़कों पर हैं, चाय की दुकानों पर गूंज रहे हैं, रोज चर्चाएं हैं, लेकिन जवाब अभी तक मिसिंग है। क्या ये लॉयल्टी का टेस्ट है या सिर्फ सीढ़ी चढ़ने का तरीका? जनता खुद ही फैसला ले रही है मंत्री जी। अब चलते हैं दूसरी चर्चा पर, दूरदर्शिता की, या यूं कहें दूरदर्शिता का सवाल। मंत्री साहब के पास ये कितनी है, ये तो भुसावल की सड़कें ही बयान कर रही हैं। भुसावल एक आर्थिक ताकतवर जगह जो खुद एक जिला बन सकती है, लेकिन रोजगार जीरो। युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, न बड़ा उद्योग है न कोई काम है। नतीजा, कुछ तो जुर्म की दुनिया में झांक लेते हैं। याद है जामनेर का टेक्सटाइल पार्क, वो जो आना था लेकिन चला गया विदर्भ की गोद में। 25-30 हजार युवाओं की नौकरियां उड़ गई। अब सोचिए मंत्री साहब क्या करेंगे। अरे वो तो वस्त्र उद्योग मंत्री है ही। महाराष्ट्र में 18 मिनी टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्लान है और हस्ताक्षर सावकारे जी के ही। पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा, अमरावती सब जगह फिक्स है। लेकिन भुसावल, वो जहां के लोगों ने इन्हें 3 बार मंत्री बनाया, 3 बार विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, भुसावल खाली हाथ है। क्या दूरदर्शिता इतनी भी नहीं है कि एक मिनी पार्क भुसावल में ला दें? 25 हजार नहीं, 5 हजार नौजवानों को रोजगार मिल जाता, मशीनरी का कारोबार फैलता, हाथों में कुछ काम मिलता, सब कुछ। लेकिन सोचा क्या? सिर्फ ये कि नगर अध्यक्ष पद घर में रहे ताकि नगर परिषद का फंड इशारों पर नाचे। तीसरी टर्म मंत्री पद, लेकिन भुसावल के लिए क्या? युवाओं का भविष्य सोचा गया तो सिर्फ फैमिली का। जनता कह रही है कि जब अपनी जनता की भलाई न सोच सको तो दूसरों के लिए क्या करोगे? यह सवाल तो दिल दहला देने वाला है। तो दोस्तों, सोच लीजिए किसके साथ जाना है। समय है, फैसला आपका है। हम लाएंगे और उम्मीदवारों की और कहानियां, बिना मिर्च के नहीं लेकिन सच के साथ। फिलहाल आनंद शर्मा को इजाजत दीजिए। देखते रहिए इंडिया आप तक। खबरें कड़वी लेकिन सच हमेशा मीठा लगता है जब तक देर ना हो जाए। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।